मैंने कुछ दिन पहले ये ब्लूटूथ मॉड्यूल लिया था जिसकी प्राइस है 80 रुपीज, क्योंकि मैंने इसके साथ रिमोट नहीं लिया था और इसकी आवाज की क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी है। पर इसके यूज करने के बाद जब मैंने इसके सर्किट के सेक्शन में देखा तो मुझे ऐसे बहुत से कंपोनेंट दिखे जो मिसिंग लगे। तो अगर वो होते तो इस बोर्ड से और भी अच्छी आउटपुट मिल सकती थी। तो इस बोर्ड को मैं अपग्रेड करूंगा और जो भी कंपोनेंट मिसिंग है उन्हें मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जिससे इसकी फुल पावर ले पाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं इस मॉडल को बाहर निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हो ये रहा ब्लूटूथ मॉड्यूल। जब मैंने इस मॉड्यूल में ध्यान से देखा तो यहाँ पे एक पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका कनेक्शन इस तरह है। 5 वोल्ट जो इनपुट देना है वो डायरेक्ट मेन आईसी में चला गया है और 5 वोल्ट का ग्राउंड को कैपेसिटर के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है और कैपेसिटर के प्लस पॉइंट को डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट कर दिया है, जो कि एकदम बेसिक था। और ये कैपेसिटर फिल्टर के लिए यूज किया गया है। पर अगर आप एक 3.7 वोल्ट की बैटरी से इसको चलाओगे तो इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को पूरी पावर नहीं मिल पाएगी, तो जिसकी वजह से हमिंग की प्रॉब्लम आएगी और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन ही नहीं होगा। जैसे कि पावर ऑन करोगे तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन होकर बंद हो जाएगा। ऐसा लगातार होते रहेगा। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक कर सकते हो, आप एक 470 UF का कैपेसिटर ले सकते हो। वोल्टेज कितना भी रख सकते हो पर 10 वोल्ट के ऊपर ही रखना। यहाँ मैं इस कैपेसिटर को 5 वोल्ट के पॉइंट पे एक पैरेलल में कनेक्ट करने वाला हूँ। 5 वोल्ट प्लस पे कैपेसिटर का प्लस कनेक्ट करूंगा और 5 वोल्ट माइनस पे ग्राउंड कनेक्ट करूंगा कैपेसिटर का। मैं डायरेक्ट वायर को सोल्डिंग करने वाला हूँ, इसलिए मैंने कनेक्टर हटा दिया है। अब यही मैं कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूंगा। कैपेसिटर को कनेक्ट करने से बैटरी में से जो पावर आएगा वो कैपेसिटर स्टोर कर लेगा और फिर एक साथ पावर ब्लूटूथ मॉड्यूल को दे देगा, जिससे ब्लूटूथ मॉड्यूल कभी भी बंद नहीं होगा और कांस्टेंट आउटपुट आपको मिल पाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था मुझे कनेक्टर नहीं चाहिए तो मैं ये वाला भी कनेक्टर हटा दूंगा। अब यहाँ देख सकते हो कि ये है लेफ्ट ऑडियो आउटपुट और ये ऑडियो ग्राउंड और ये ऑडियो राइट। और इसके बाजू में एक और पॉइंट दिखेगा, ये थोड़ा नया है, ये एफएम का एंटीना वाला पॉइंट है। यहाँ मैं मीटर से चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हो यहाँ पे ये एफएम का एंटीना पॉइंट है। इस पॉइंट से हम लोग एंटीना कनेक्ट कर सकते हैं जिससे एफएम को सिग्नल मिलेगा। तो ये भी काम का है। मेरे बोर्ड में यहाँ पे है, आपके बोर्ड में है कि नहीं वो कमेंट करके जरूर बताना। आप इस तरह का एंटीना भी यूज कर सकते हो। ये एक रिमोट कंट्रोल कार का एंटीना है, ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर आप एंटीना को इस जगह लगा दोगे ब्लूटूथ के एंटीना पे तो ब्लूटूथ का रेंज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ में ही लगाने वाला हूँ, एफएम में यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं लगाऊंगा। और अगर आपको और भी अच्छा रेंज चाहिए तो आप इस तरह का एंटीना भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे यही यूज करने वाला हूँ। ये एक वाईफाई का एंटीना है तो इसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। इसे मैं कट कर लेता हूँ आगे से। अब इस एंटीना को मैं अपने बोर्ड में कनेक्ट कर लूंगा। तो देख सकते हो मैंने ये एंटीना को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। अब अगर आप कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर बनाओगे और उसमें ये एंटीना यूज करोगे तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और इसका रेंज भी बढ़ जाएगा। तो आप जरूरी इसको यूज करना। अब ये दोनों अपग्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पे ध्यान दिया तो यहाँ पे एक ट्रैक है जहाँ पे 7805 मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये लोग ने नहीं दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 7805 मॉड्यूल कनेक्ट कर दूं ताकि मैं अगर 12 वोल्ट इसे दे दूं तो भी ये मॉड्यूल बराबर काम करे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये लोग ने पॉइंट भी दिया है 12 वोल्ट का, जो कि इस वाले ट्रैक तक गया है। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया 7805 आईसी जो मैं अब कनेक्ट करने वाला हूँ इस मॉडल से। मैं सोच रहा था कि इस मॉडल में इसे मैं बैठा दूं पर यहाँ जरा भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस रेगुलेटर आईसी के पिन्स को इस तरह से मोड़ दिया हूं तो अब ये यहाँ पे परफेक्ट बैठ पाएगा। तो इसे मैं यहीं पे सोल्डिंग करने वाला हूँ। तो इसी तरह से आप भी इसके कनेक्शन कर सकते हो। आप जब इसके डाटा शीट में देखोगे तो इसको इनपुट पे हम लोग 34 वोल्ट तक दे सकते हैं और आउटपुट पे 5 वोल्ट कांस्टेंट निकालता है। 1.5 एम्पियर तक ये आउटपुट दे पाता है, पर ये 1.5 एम्पियर पे बहुत ही गर्म हो जाएगा, इसलिए इसको हीट सिंक की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ मैं हीट सिंक इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारा मॉडल सिर्फ 500 मिली एम्प ही लेता है, तो इसमें इसे हीट सिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो आपको बताते बताते मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया है। एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया मैंने PAM 8610 और 2 स्पीकर कनेक्ट कर दिया है। अब इसे मैं पावर देने वाला हूँ। Bluetooth mode। तो देख सकते हो स्पीकर में से कोई भी हमिंग की आवाज नहीं आ रही है, जबकि मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर दोनों ही सेम पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है। अब एक म्यूजिक प्ले करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एकदम ही साफ क्लियर साउंड आ रहा है और कोई भी हमिंग की साउंड भी नहीं आ रही है, ना ही कोई क्लिपिंग की साउंड आ रही है। सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने ब्लूटूथ को अपग्रेड कर सकते हो और उससे अच्छे से आउटपुट ले सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना।